आज अपन बच्चे वाली ट्रांसलेशन का कुछ हिस्सा और देख लेते हैं। जो बच्चे हैं अपन ट्रांसलेशन देख रहे हैं, तो ट्रांसलेशन में कुछ टेंस के और दूसरे प्रकार देख लेते हैं। अब जैसे पहला सेंटेंस अपन ने लिया, आज शिक्षक सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं ऐसे तो अपन को पता चल रहा है कि ऐसा कंटिन्यूस टेंस है, मगर इसमें क्या खास बात नजर आ रही है अपन को, इसमें समय दिया है सुबह से। तो कंटिन्यूस टेंस की पहचान रहती है, यदि कंटिन्यूस टेंस में समय दिया है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाता है। जैसे ये है, इससे पता चल रहा प्रेजेंट है, तो कैसा हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। नहीं तो जैसे सिंपल रहता है, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो टीचर इज टीचिंग। जैसे हमें जैसे टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। और मगर टीचर सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखते हैं। जैसे हमने बताए थे, हमने ग्रामर सेक्शन में इसका अलग से वीडियो बनाए, अभी अपन ट्रांसलेशन में देखते हैं। चल देखते हैं इसका कैसे बनेगा। शिक्षक सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो ये हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं, वर्ब में आईएनजी तो रहता है, प्लस साथ में सिंस और पास्ट सिंस का प्रयोग करते हैं और फार का प्रयोग करते हैं समय के लिए। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट है अपना टीचर, तो क्या हो जाएगा टीचर, टीचर हैज बीन, टीचर हैज बीन। आप क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो क्या जाएगा टीचिंग, टीचर हैज बीन टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी, टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस। अब ये आगे बढ़ रहा है, जगह की कमी है, तो क्या रहेगा सुबह मॉर्निंग हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो इसके आगे किस्सा ये है, क्या हो जाएगा, टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। राइट, तो अपन ने इसमें क्या करें, कंटिन्यूअस टेंस में, मगर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस पे हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। टीचर के साथ हैज सिंगुलर है, तो टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मगर इसमें काम की बात है, से के लिए अपन किसका प्रयोग कर रहे हैं, सिंस का। और सिंस और फॉर में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हम आपको यहाँ पर लिखे हैं, बता रहे हैं। जैसे फॉर सिंस का प्रयोग अपन कब करते हैं, जब एकदम एग्जैक्ट समय दिया रहता है, कि जैसे 3 बजे से सिंस 3 o'clock, 5 मार्च से सिंस 5 मार्च, सिंस 1993, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस ट्यूसडे, सिंस मंडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर। यानी एग्जैक्ट समय दिया रहता है, इसके ऊपर बोलेंगे, या बिल्कुल शुरुआती समय दिया रहेगा, तो समय दिया रहेगा तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। और अवधि दी रहती है कि 2 घंटे से 4 घंटे से, 4 साल से, 5 साल से, तो उस अर्थ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। जैसे हमने उदाहरण लिख के रखें, फॉर 15 मिनट, फॉर 2 आवर्स, फॉर 6 डेज, फॉर 7 डेज, फॉर 4 मंथ, फॉर मेनी ईयर्स। इसमें भी मेनी अर्थ का प्रयोग होता है, फॉर मेनी ईयर्स। और यदि लास्ट जुड़ा रहता है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, सिंस लास्ट ईयर। और फॉर मेनी ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम। और जनरली इसकी पहचान थोड़ी तरीके से अपन इस तरीके से कर सकते हैं, यदि नंबर दिया है कि 2 घंटे 4 घंटे ये, तो मगर इसमें किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। मगर नंबर दिया है वो समय के लिए कि 3 o'clock से 3 बजे से, तो वो किसका आएगा, सिंस में। चल कुछ और उदाहरण में अपन देख लेंगे। तो क्या हो गया, टीचर सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब अगला देखते हैं अपन, वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, वे के लिए क्या प्रयोग करेंगे, दे। और हमने बताए थे सिंगुलर ही सी इट और सिंगुलर होता है, उसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे इसमें अपन ने हैज का प्रयोग किया। अब आई वी यू दे और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव। तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन। क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो क्या जाएगा, स्विमिंग, दे हैव बीन स्विमिंग, दे हैव बीन स्विमिंग। कब से तैर रहे हैं, सुबह से, तो क्या जाएगा यहाँ पर भी, सिंस मॉर्निंग।
ठीक है, तो इसमें भी अपन ने क्या प्रयोग करे, दे हैव बीन, दे प्लूरल था तो अपन किसका प्रयोग करें, हैव का, टीचर सिंगुलर था तो हैज का प्रयोग करें, तो दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से नदी में तैर रहे हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं, वह सुबह से लिख रहा है, कौन लिख रहा है, वह, तो वह के लिए अपन क्या प्रयोग करेंगे, ही, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन, क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो ही हैज बीन राइटिंग, सुबह से, तो क्या जाएगा, सिंस मॉर्निंग। चलो, इवनिंग होता है, मॉर्निंग होता है, तो सभी में अपन क्या प्रयोग करते हैं, ये सिंस का, क्योंकि ये एग्जैक्ट समय दिया रहता है। तो क्या हो गया, वह सुबह से लिख रहा है, ही हैज बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगला देखते हैं, वह 1980 से अध्ययन कर रहा है, जैसे आपने बताया था यहाँ पर एक एग्जैक्ट समय दिया 1993 1980 से 3 बजे से, तो भी अपन किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, तो इसमें भी किसका करेंगे, सिंस का। अब वह है सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या जाएगा, ही, he has been, क्या कर रहा है, स्टडी, अध्ययन कर रहा है, तो क्या जाएगा, he has been studying, he has been studying, कब से, since 1980, और फिर स्टॉप हो जाएगा, तो क्या जाएगा, भाई 1980 से अध्ययन कर रहा है, he has been studying since 1980। अगला देखते हैं, तुम यह पाठ 3 दिनों से पढ़ रहे हो, अब यहाँ से अपन थोड़ा चेंज कर रहे हैं, तुम यह पाठ 3 दिनों से पढ़ रहे हो, इसमें भी समय दिया है 3 दिनों से, तो देखते हैं तुम के लिए क्या प्रयोग करेंगे अपन, यू के साथ क्या आएगा, हैव, तो क्या आएगा, यू हैव बीन, क्या कर, नहीं, तुम यह पाठ 3 दिनों से पढ़ा रहे हो, पढ़ नहीं है, क्या है, तुम यह पाठ 3 दिनों से पढ़ा रहे हो, मतलब टीच कर रहे हो, तो यू हैव बीन टीचिंग, क्या है, यह पाठ कितने दिनों से, यू हैव बीन टीचिंग दिस लेसन, कब से, 3 दिनों से, तो अब यहाँ पर 3 दिनों से आया, हमने बताया था नंबर आता जरूरी है, पर इसका प्रयोग करते हैं फॉर का, या फिर इसकी पहचान क्या होती है, अवधि दी रहती है, 3 दिन की अवधि दी है, इसमें अपन क्या प्रयोग करेंगे, फॉर, और 3 को चाहो तो 3 भी लिख सकते हैं, या ऐसे अल्फाबेट में लिख सकते हैं, 3 डेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव बीन टीचिंग दिस लेसन फॉर 3 डेज। फॉर का प्रयोग करेंगे अपन ने, क्यों, क्योंकि इसमें क्या दिया है, अवधि दिया है, यदि मान लो समय दिया है कि इतने बजे से, जैसे हमने ऐसा दी कि टाइम दिया रहता है, डेट दी रहती है, या इवनिंग मॉर्निंग रहता है, ट्यूसडे लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, इस टाइप का कुछ वर्ड दिया रहता है, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, मगर अपन फॉर का क्यों करें, क्योंकि इसमें अवधि दी है, यू हैव बीन टीचिंग दिस लेसन फॉर 3 डेज, तुम यह पाठ 3 दिनों से पढ़ा रहे हो। अब अगला देखते हैं, शिक्षक 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हमने इसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज करें, शिक्षक सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग दिया सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, अब इसमें 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, टीचर, टीचर के साथ क्या आएगा, हैज, टीचर हैज बीन, क्या कर रहे हैं, टीचिंग, टीचर हैज बीन टीचिंग, कब से, 2 घंटे से। अब इसके लिए हमने दिया अवधि दी है, तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे अपन, फॉर, टीचिंग फॉर 2 घंटे, तो 2 नंबर में भी लिख सकते हैं और अल्फाबेट में भी लिख सकते हैं, 2 आवर्स, टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, राइट, या 2 को TW2 भी लिख सकते हैं, तो शिक्षक 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, वे 15 मिनट से नदी में तैर रहे हैं, यही सेंटेंस है, वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं, दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग, अब वे 15 मिनट से तैर रहे हैं, इसमें अवधि दी है, तो अपन फिर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का, क्या हो जाएगा इसमें, दे हैव बीन, क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, दे हैव बीन स्विमिंग,
इसमें इन द रिवर तो जोड़ना भूल ही गए हम, जोड़ देंगे जब इसमें। दे हैव बीन स्विमिंग कितनी देर से, 15 मिनट से। दे हैव बीन स्विमिंग फॉर 15 मिनट इन द रिवर, या इन द रिवर को पहले भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे इस सेंटेंस में भी अपन ने नदी छोड़ दी है। वे सुबह से नदी में तैर रहे हैं। दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग इन द रिवर, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं दे हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। इन द रिवर को चाहो तो आप पहले भी जोड़ सकते हैं, बाद में, क्योंकि ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड को अपन एडजस्ट कर सकते हैं बोलचाल के तरीके में। दे हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 15 मिनट, या दे हैव बीन स्विमिंग फॉर 15 मिनट इन द रिवर। ऐसे इसमें दे हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग इन द रिवर, या चाहो तो इन द रिवर यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। दे हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग, ये फुल स्टॉप यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने जोड़ दिया, ये टिक का निशान है, जगह की कमी से हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे पर देखते हैं। वह कई वर्षों से अध्ययन कर रहा है, जैसे वह 1980 से अध्ययन कर रहा है, तो इसमें सिंस 1980 लिए थे, इसमें अब हम देखते करेंगे तो क्या जाएगा, ही हैज बीन, अध्ययन कर रहा है, ही हैज बीन स्टडीइंग। अब कब से कर रहा है, कई वर्षों से, तो इसमें क्या आएगा, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर मैनी ईयर्स, जैसे यहाँ पर था ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस 1980, इसमें सिंस 1980 है। अब इसमें कई वर्षों से दिया है, इसमें अवधि दी है, तो क्या लिखा है, फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। तो ये सिंस और फॉर का हमने प्रयोग होता है। अब कुछ और अलग हटकी चीजें और बता देते हैं। जैसे क्या आप तैर सकते हैं। अब ये कुछ अलग हटके क्वेश्चन है जो टेंस से थोड़े अलग भी आते हैं, टेंस में भी आते हैं। टेंस में तो आते ही हैं मगर थोड़े अलग हटके हैं, अपन इस कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं, इसलिए हम इसको अलग से दिखा रहे हैं। जैसे क्या आप तैर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्षमता दर्शा रहे, तो क्या हो जाएगा इसका, कैन यू स्विम, और क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, क्या आप तैर सकते हैं, कैन यू स्विम। अब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, इसमें भी क्षमता दर्शा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगला देखते हैं, आपकी उम्र कितनी है। जनरली को अपन बोलचाल में किसी से पूछते हैं आपकी उम्र कितनी है, तो अपन क्या बोलते हैं, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू, और क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा, आपकी उम्र कितनी है, हाउ ओल्ड आर यू। अब ये थोड़ा अलग हटके सेंटेंस है, छत पे बंदर है। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो अपन कैसे बनाते हैं, देयर से। क्या बनाएंगे अपन, देयर आर। अब छत पर बंदर हैं, जो बिंदी का दर्शाई है, प्लूरल है, तो देयर आर मंकीज। मंकीज अब कहाँ पर है, छत पर, ऑन द रूफ। ठीक है, देयर आर मंकीज ऑन द रूफ। अब अगला है, मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई विश फॉर योर सक्सेस। आई विश फॉर योर सक्सेस, ठीक है। मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ, आई विश फॉर योर सक्सेस। चलो अब अपन अगला देखते हैं, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तो क्या लिखेंगे इसके लिए अपन, सब्जेक्ट है हमें, हमें के लिए क्या प्रयोग करेंगे अपन, वी।
और चाहिए के लिए क्या प्रयोग करेंगे, शुड का, वी शुड। सीखने के लिए क्या वर्ब का प्रयोग करेंगे, लर्न, वी शुड लर्न, ठीक है, वी शुड लर्न इंग्लिश, फुल स्टॉप, वी शुड लर्न इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा, हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वी शुड लर्न, हमें सीखनी चाहिए, क्या सीखनी चाहिए, अंग्रेजी। अब अगला देखते हैं, तो चाहिए अर्थ में जब भी आएगा तो आपको किसका प्रयोग करना है, शुड का। अब मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं तो कैसा प्रयोग करेंगे अपन, देयर का। तो क्या हो जाएगा, देयर आर, कितने विद्यार्थी हैं या छात्र हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट। अब जैसे आपके एग्जाम में मान लो 40 पहले नहीं आई तो आप सीधे नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, देयर आर 40 स्टूडेंट्स। ऐसा लगेगा इसमें भी 40 है, तो देयर आर 40 स्टूडेंट इन माई क्लास, मेरी कक्षा में ना, इन माई क्लास। तो क्या हो जाएगा, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, मेरे 5 भाई हैं, आई हैव 5 ब्रदर, या मेरे स्कूल में 50 कमरे हैं, देयर आर 50 रूम्स इन माई स्कूल। इस टाइप का कोई भी सेंटेंस आए तो कैसे बनाना, जिसमें सब्जेक्ट नहीं, देयर से करना, देयर आर, और फिर जितने नंबर दिए 40 स्टूडेंट हैं इन माई क्लास, मेरी कक्षा में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है, तुम्हारा नाम क्या, अपन किसी से पूछते हैं तो क्या बोलते हैं अपन, व्हाट इज योर नेम। तो क्या आएगा इसका, व्हाट इज, तुम्हारा नाम, तो क्या आएगा, योर नेम। और सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, राइट। फिर अगला है, राम अयोध्या के राजा थे। ये सेंटेंस भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसमें क्या जाएगा, अयोध्या के राजा थे, पास्ट टेंस की बात है, तो क्या हो जाएगा, राम वॉज किंग, कहाँ के थे, ऑफ अयोध्या, तो क्या हो जाएगा, राम वाज किंग ऑफ अयोध्या, राम अयोध्या के राजा थे, राम वाज किंग ऑफ अयोध्या। चाहो तो इसमें अपन दा भी जोड़ सकते हैं, राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, ठीक है। इसको हम फिर से लिख देते हैं, ऐसा भी लिखे तो राइट है, वैसे भी राइट है, जनरली दा लिखते हैं अपन तो दा लिख देते हैं, राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, ठीक है। अब अगला देखते हैं, मेरे पास एक रेडियो। इस टाइप के सेंटेंस अपन ने बना भी चुके पहले। तो क्या हो जाएगा, आई हैव करके लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव एक रेडियो, आई मेरे पास एक रेडियो, आई हैव अ रेडियो, RADIO, स्टॉप, ठीक है। फिर अगला, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। ये सेंटेंस भी बहुत बार आ चुका है। तो क्या हो जाएगा इसका, भोपाल इज, अब यहाँ पर द लगाएंगे, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये कुछ अलग हटके थे, हमने इसको टेंस से थोड़े अलग हटके लिए हैं, ठीक है। ये सारे सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करिए। सेंस फार का यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो इस आधार पे आप यदि करेंगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। और ये ट्रांसलेशन के लगभग पूरे हुए, यदि आप इनको करते हैं तो आप पूरे ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं, या लगभग इन्हीं में से आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसको आप अवश्य लोगों को शेयर करिए, लाइक करें ताकि अगले वीडियो आपको पा सकें।